A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. कहते हैं कि जिस प्रकार किसी की सलाह से रास्ते की जानकारी जरूर मिल जाती है, परंतु मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। ठीक उसी तरह प्रशंसक हमें बेशक पहचानते होंगे, मगर हमारे वास्तविक शुभ चिंतकों की पहचान तो स्वयं हमें ही करनी पड़ती है। मत जियो उनके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हों, बल्कि जियो तो उनके लिए जो दुनिया को खूबसूरत बनाएं। ध्यान रहे कि संसार का सबसे सुरक्षित और अच्छा बीमा परमात्मा पर भरोसा करना ही है। बस प्रभु को याद करते रहें और अच्छे कर्मों की किश्त समय समय पर भरते रहें। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir. वाह, क्या कहा आपने, बढ़िया। बंशी विभूषित करा नवनील दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम तत्त्वहम अपि न जाने नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणौ मासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। रविशनगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेरु रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आपने देखा कि वेद व्यास जी ने अपने नन्हे ब्रह्मचारियों से भगवान की रूप लीला का वर्णन करके सुखदेव जी की समाधि तोड़ दी और सुखदेव जी को ऐसा करंट लगा कि दौड़े दौड़े आए और कहे कि हमको पूरी भागवत सुनाइए। क्या था वो? 4 लाइनें सुनकर के समाधि टूट गई। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्णकारम। मोर की पंख का मुकुट लगाए हुए छवि का वर्णन है। बरहा पीड़म कर्णयोः कर्णिकारम, और एक कान में कनेल का फूल लगाए हुए त्रिफदवाशम कनक कशिपु, और जैसे सोने को तपा करके चमकाया जाता है ऐसा चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए वैजयंती च मालान, वैजयंती की माला पहने हुए। रूप रस का वर्णन लीजिए, रस पीजिए। रंध्राण वेणो अधर रसनम, बांसुरी के छेदों में अपने अधर से अमृत की बूंदों को भर के पूरियन पूर्ण करते हैं। गोप बिंदो, गोप बालों सहित ग्वाल बछड़ों सहित वृंदावन में भगवान पधार रहे हैं। क्या वर्णन है। वेणु गीत जिसको सुन करके, ये गीत में रस नहीं है, रस गाने में है। और नन्हे ब्रह्मचारियों से जिस प्रकार
संस्कृत का उच्चारण किया और गान किया, उसकी महत्ता है। भागवत में महत्ता है गीत गाने की और उसके रस को पीने की। आपने देखा सुखदेव महामुनि का चरित्र, द्रौपदी का चरित्र, अर्जुन का चरित्र, परीक्षित का चरित्र। आज एक महान पुरुष जो महाभारत के शीर्ष पर बैठे हैं, उनका चरित्र देखा और परखा जाएगा। वो है भीष्म पितामह, पांडवों कौरवों के पितामह। क्या चरित्र है। बहुत सारी भ्रांतियां आपकी आज दूर होंगी उनके चरित्र के बारे में। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और देख रहे हैं कैसे महात्मा है। सबका ये प्रश्न होता है। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सबका अर्पण दर्पण करके सब लोग चले विश्राम करने। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको नींद नहीं आ रही। कौन है वो? वो है धर्मराज युधिष्ठिर। क्यों नींद नहीं आ रही है? मन में मोह पैदा हो गया। अरे क्या किया मैंने? जमीन के टुकड़े के लिए पूरे खानदान का वध कर दिया, चाचा ताऊ नाना नानी सबका वध कर दिया। धिक्कार है इस राज्य को। जो इतने खून की नदियां बहने के बाद मिला। हजारों औरतें विधवा हो गईं, हजारों बालक अनाथ हो गए। कितनी हिंसा हुई। धिक्कार है इस युद्ध। क्या करना इस लैंड का? किस लिए राज करना है? ये मेरी लोक कृष्णा जिसने इतना वध कराया सबका, मैं ही तो जिम्मेदार हूं। पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता। ऐसे भयावह युद्ध को हमने प्रेरणा दी पांडवों को करने के लिए। मैं तो रौरव नरक का अधिकारी हूं। कई जन्मों तक नरक में जाने पर भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब सब लोग सो गए, युधिष्ठिर के कक्ष में लाइट जलती हुई देख भगवान कृष्ण उत्सुकता बस आ पहुंचे। क्या चल रहा है? क्या देख रहे हैं माधव? युधिष्ठिर आंखें बंद किए हैं। आंसुओं की धारा बह रही है। शरीर कंपित हो रहा है। रोए खड़े हो रहे हैं। भगवान कहते हैं क्या हो गया आपको? युधिष्ठिर कहते हैं गोविंद, ये क्या किया मैंने? ये कैसे मेरे द्वारा इतनी हिंसा हुई? इतने लोगों का वध हुआ, लाशें बिछा दी गई। धिक्कार है मुझे माधव। भगवान ने कहा ज्येष्ठ भ्राता, रणभूमि में अपने सैनिकों की रक्षा और राज की रक्षा के लिए जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं मानी जाती है। वो तो कर्तव्य होता है। देश की रक्षा कर्तव्य है, समाज की रक्षा कर्तव्य है। इसके लिए आप क्यों ऐसा दुखी हो रहे हैं?
भगवान ने यहां वही उपदेश दिया युधिष्ठिर को जो रामचरितमानस में लक्ष्मण ने निषाद राज को दिया था। भगवान राम और सीता को जमीन पर सोए हुए देखकर निषाद राज बहुत दुखी हुए थे और बड़ी गालियां दे रहे थे कैकेयी को। उस समय लक्ष्मण ने सिखाया, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों चीजों से मिली हुई मधुर और मृदुल कोमल वाणी बोले। क्या बोले? काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे सब अपने कर्मों को भोगे हैं, आप अपने कर्म को भोगे हैं और दूसरे अपने कर्म को भोगे हैं, इसमें चिंता करने की क्या बात है? कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। और कर्म एक छाया की तरह है, वो हमेशा साथ रहता है। जैसे छाया कभी छोड़ नहीं सकती, इसलिए कर्म किया हुआ कभी छूट नहीं सकता, फल मिलेगा। आपको आपका फल मिला, उनको उनका फल मिला, इसमें दुख होने की क्या बात है? हाँ, यही तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भाता। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम फम बंदा। जन्म मरण जह लग जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धन धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ तह व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये सारी चीजें भ्रम है। क्या क्या? जन्मना, मरना, स्वर्ग, नरक, सुख दुख, सुनना, सुनाना, कहना, ये सारे भ्रम है, मिथ्या है। सपने हो भिखार रंक नागपति हो, जागे लाभ नहान कुछ। सपने में हम राजा हो गए, कितनी पीढ़ियां आ गई, और जब नींद खुली तो जहां के तहां थे। तो ये संसार है सपना, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक पकारा। हम सभी मोह की निशा में रात्रि में सपने देख रहे हैं, यही ये संसार है। ये संसार का वर्णन लक्ष्मण जी कर रहे हैं। क्या है ये संसार? मोह रूपी रात्रि में सब सपने देख रहे हैं। जब जग जाओगे तो पता चलेगा कि ये सब मिथ्या है। जाना जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विरागा। कब जाओगे? जब विषयों से राग खत्म हो जाएगा। जब तक संसार में राग लेते रहोगे सोए हो। जब सब विषय विराग विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब सारी इंद्रियां अपने भोगों से सिमटकर अंतःकरण में स्थित हो जाएंगी, विवेक पैदा होगा, भ्रम चला जाएगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब भगवान के चरणों में प्रीत जगेगी, उसके पहले नहीं। उसके पहले संसार में रहोगे। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद एहु। परमार्थ क्या है? भगवान के चरणों में प्रीत। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अरूपा। भगत भूम भूसुर सुरभित लाल कृपाल, करत चरित धरि मृतन विगत सकत संसार। भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, भगवान राम ने लीला की। किसके लिए? 5 चीजों के लिए। भक्तों के लिए, गाय के लिए, धेनु के लिए, ब्राह्मण के लिए, पृथ्वी के लिए। लीला के माध्यम से धर्मों का उपदेश दिया जा रहा है। बहुत समझाया भगवान कृष्ण ने, लेकिन 1% भी समझ में नहीं आया। लेकिन यही चीज जब महाभारत के युद्ध के शुरू में अर्जुन ने कहा कि रथ बीच में खड़ा कर दो, देखना चाहते हैं, और जब देखा हाथ पैर फूल गए,
गांडीव गिर गया, भगवान ने यही उपदेश अर्जुन को दिया और अर्जुन खड़ा हो गया। युद्ध किया 18 दिन, लेकिन युधिष्ठिर को 1% भी असर नहीं हो रहा है। क्यों? उपदेश वही है, उपदेश देने वाला भी वही है। क्या फर्क है? श्रोता अलग है। अर्जुन कौन है? शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहता है कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, क्या श्रेयस्कर है मुझे पता नहीं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे डांटिए फटकारिए, रास्ते पर लाइए। तो जब सुनने वाला शिष्य बन जाता है और सुनाने वाला गुरु बन जाता है, गुरु माने भारी, गुरुत्व, महिमा, ऐश्वर्य, तब उसके प्रति श्रद्धा जगती है और उसका प्रभाव होता है। तो भगवान के गीता का प्रभाव अर्जुन पर इसलिए हुआ कि अर्जुन ने अपने को शिष्य बना लिया, लेकिन युधिष्ठिर का नहीं हो रहा। क्यों? युधिष्ठिर अभी भी भगवान कृष्ण को वही गोविंद समझ रहे हैं, वात्सल्य रस उनके अंदर भरा हुआ है। ये मेरा गोविंद है, ये बालक है, ये मेरा छोटा भैया है। भगवान समझ गए असर नहीं होगा। कब असर होगा? जब गुरुत्व आ जाएगा बोलने वाले में। ये तो नटवर लाल है, नटवर बपू, नटवर लाल है ना, सब लीला करते हैं। उन्होंने कहा ठीक, एक उपाय है। क्या उपाय है? ले चलो भीष्म पितामह के पास इनको, वो बोलेंगे तो असर पड़ेगा। बोलूंगा मैं ही, लेकिन भीष्म पितामह के रूप में बोलूंगा। बोलूंगा यही चीज, लेकिन भीष्म पितामह का रूप धारण करके बोलूंगा। तब इनको समझ में आएगा, तब इनके ऊपर प्रभाव होगा। और भगवान पांचों पांडवों, द्रौपदी और कुंती को लेकर के भीष्म पितामह की तरफ चले। चलो पितामह का दर्शन करते हैं। इसमें दो चीजें निहित हैं, एक युधिष्ठिर को उपदेश दिलवाना पितामह से, और दूसरा अपने भक्त भीष्म पितामह को दर्शन देना। क्योंकि 52 दिन से बाणों की शैया पर पड़े हुए आज उनका अंतिम उत्तरायण आने वाला है। शरीर त्यागने वाले हैं। उनको इच्छा मृत्यु अपने पिता से मिली है कि जब चाहोगे तभी मरोगे, और वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। शैया पर पड़े हुए हैं पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती। जब पहुंचे तो देखे वहां सारे महामुनि, ऋषि मुनि, देव ऋषि, महर्षि, राज ऋषि सभी इकट्ठे हुए हैं भीष्म के दर्शन के लिए। महान आत्मा, उत्तरायण आ चुका है, आखिरी दिन, सभी उपदेश दे रहे हैं। और उसी समय पितामह धन्य है, सबका अभिवादन कर रहे हैं। और देखते हैं कि पीछे से पांडवों के साथ गोविंद चले आ रहे हैं। वाह! आंखों से झरझर आंसू। मेरे गोविंद आखिरी दिन खुद चल के आए दर्शन देने के लिए। देखिए, ये भक्त के पास भगवान खुद आता है। भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता है, यही गूढ़ तत्व है। भगवान खुद आता है। जैसे बच्चे के पास मां दौड़ के जाती है, जब वो चलते चलते देखती है कि आगे कुआं है, दौड़ के उसको पकड़ती है। बच्चा नहीं आता है, मां जाती है। भगवान जाता है भक्त के पास। भीष्म पितामह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान आए हैं दर्शन देने के लिए। आओ गोविंद आओ। भगवान ने कहा देखिए, माता कुंती आई है, महारानी द्रौपदी आई, आपके पांचों पौत्र आए हैं, युधिष्ठिर जी आए हैं, हस्तिनापुर के राजा हो गए हैं, राजगद्दी मिल गई है इनको। आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, उतार चढ़ाव राज शासन का, कुछ इनको बताइए।
जब तुम हो गोविंद, तुम्हारे सामने मैं क्या उपदेश दूं? नहीं नहीं पितामह, आपका अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है, अनुभव इनको बताइए। पितामह ने आंखें खोली, भगवान कृष्ण की छवि को देखा, वही बराह पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्णिकारम विबदवाश कनक कपशु भजयंती च मालान रंध्रार वेणु अधर रसनम पूर्यन विप्र बिंदु गोप बिंदु वृंदारमणम स्वपद रमणम प्रविशत प्रकीर्ति। अपने अंदर भगवान को ले लिया। अब भगवान बोल रहे हैं भीष्म के द्वारा, किसको? पांडवों को उपदेश दे रहे हैं भीष्म पितामह। उपदेश तो भगवान का है, माध्यम बने हैं भीष्म पितामह, क्योंकि गरुता है उनके अंदर, गरुता है उनके अंदर, गंभीरता है, पितामह है। कहते हैं पुत्रों, अब तुम लोग गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ का धर्म क्या होता है? तुम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कभी भाग्य के भरोसे मत रहना। लोग कहते हैं जो भाग्य में है वो होगा, ऐसा नहीं है, भाग्य को बदला जा सकता है। क्या है भाग्य? कल का किया हुआ कर्म आज भाग्य बन के आया है, तो कर्म ही प्रधान है जो भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए जीवन में गृहस्थ को हमेशा कर्म करना चाहिए, भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। आज जो कर्म करोगे वो कल भाग्य बनेगा, कल जो कर्म किए थे वो आज भाग्य बन करके आया है, कर्म प्रधान है। क्वेश्चन उठता है कि कौन सा कर्म, कैसा कर्म, किसके लिए कर्म? इसकी व्याख्या करते हैं, गीता में कर चुके हैं। क्या कहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयादेव ततो युद्धा युद्ध स नामे पापे वाशसी। समता में रह करके जो कर्म किया जाता है उसका न पुण्य होता है न पाप होता है। पुण्य और पाप तब होता है जब विषमता में रह के हम कर्म करते हैं। अब ये समता और विषमता क्या है? सम और विषम क्या है? सम माने बराबर, एक साथ, सुख में हंसना नहीं, खुशी नहीं होना, और दुख में दुखी नहीं होना, ये समता है। एक जैसे है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, एक जैसे, कोई असर नहीं पड़ रहा है, निष्क्रिय है, न्यूट्रल है, इसको कहते हैं समता। तो जब समता में रह के कर्म करोगे तो भाग्य का निर्माण नहीं होगा, और पहले किए हुए कर्म सब क्षीण हो जाएंगे, निकल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्मयोग की व्याख्या की भीष्म पितामह ने, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया वही यहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं। कर्म करो, भाग्य के सहारे मत रहो। दुख आए तो हाय हाय मत करो, कर्म करते रहो, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, कर्म पर ध्यान दो, सुख दुख पर ध्यान मत दो। पूरी वृत्ति कर्म के ऊपर हो, समझो कर्म एक बिंदु है, सारी वृत्ति उस बिंदु पर केंद्रित है, और उसके आसपास जो क्षेत्रफल है वहां कोई हमारी वृत्ति नहीं है। यह है समता। ऐसा कर्म करने से कोई भाग्य नहीं बनता, बल्कि बना हुआ भाग्य खत्म हो जाता है। तो पांडवों,
कर्म के भरोसे रहो, भाग्य के भरोसे मत रहना। गृहस्थ आश्रम में कर्म करते रहना, समता में रह करके। दूसरा उपदेश दिया, कर्म करते हुए धन का अर्जन होता है, धन अर्जित होगा, लेकिन अर्जित किए हुए धन को अपने पास मत रखो। जितनी तुम्हारी नीड है उतने रख के बाकी कल्याण के लिए दे दो। ऐसा करने से तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। देख लो, जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि जितनी उनकी नीड है उतने के अलावा जो एक्सेस धन है दान दे देते हैं, सुपात्र को दान देते हैं, अच्छी जगह पर दान देते हैं, अच्छे समय में दान देते हैं। तो दान की महिमा का वर्णन किया। दान से धन पवित्र हो जाता है, सेवा से तन पवित्र हो जाता है, शरीर से गुरुओं की सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करने से शरीर पवित्र हो जाता है, दान से धन पवित्र हो जाता है, भगवान का चिंतन करने से मन पवित्र हो जाता है। तो पांडव, तन को पवित्र करो, धन को पवित्र करो, मन को पवित्र करो। दान की महिमा। तुम लोग गृहस्थ हो, धन आएगा, दान करना सीखो। राजगद्दी पर बैठ गए हो युधिष्ठिर, राजधर्म निभाओ। क्या है राजधर्म? क्या परिभाषा है राजधर्म? पितामह ने कहा, वही जो भगवान राम ने कहा। किसको? भरत को। भरत ना कह रहे हैं कि राज नहीं चाहिए, ये तो राज आपका है। भगवान ने क्या उपदेश दिया भरत को? पिताजी ने राज तुम्हें दिया है, हमको नहीं दिया है, इसलिए ये राज तुम्हारा है। और भरत याद रखना, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवध नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है, नरक में जाता है। राजा सभी होते हैं। एक फैमिली में फैमिली हेड भी राजा की तरह है। अगर फैमिली हेड की वजह से फैमिली के अंदर दुखी हैं तो रो नरक में जाएगा। उसका कर्तव्य बनता है उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, उनको सद्गुण पर चलाना। ये राजधर्म है युधिष्ठिर। हमें आज बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। क्यों? तुम पांचों पांडवों को देखकर बहुत पीड़ा हो रही है, जो हमेशा ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए कष्ट सहे। उनके पास धर्मयाद युधिष्ठिर थे, गदाधारी भीम थे, गांडीवधारी अर्जुन थे, भगवान कृष्ण थे, फिर भी इतना कष्ट क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहना ही धर्म है। और भाग जाना अधर्म है। तो भीष्म पितामह ने राजधर्म बताया, कर्म योग बताया, दान धर्म बताया और स्त्री धर्म बताया। राजधर्म बताते बताते उन्होंने तीन मूल बातें बताई। युधिष्ठिर,
राजा को प्रजा की देखभाल करनी है हमेशा। चा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। दूसरा, राजा को हमेशा राजधर्म में पुण्य पर चलना है, पाप नहीं करना है, और पाप करते हुए देखना भी नहीं है पाप को। पाप देखना पाप करने से दुगना पाप है। जो पाप करते हुए देखता है उसकी इंटेंसिटी जो पाप करता है उससे दुगनी होती है। जब ये कहा तो द्रौपदी हंस दी। द्रौपदी हंस दी। पितामह ने कहा, पुत्री तुम्हें हंसी किस बात पर आई? शर्मा गई, डर गई। नहीं 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 पितामह, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं द्रौपदी, तुम साधारण नारी नहीं हो। कोई न कोई कारण है, बिना कारण हंसी नहीं आ सकती, बताओ। द्रौपदी ने कहा, पितामह आप कहते हैं कि पाप देखते हुए पाप करने से दुगना पाप होता है। जब भरी सभा में दुशासन मुझे घसीट करके लाया तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, पितामह मेरी गलती क्या है? मुझे घसीट के लाया गया। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि पितामह जब पांडव जुआ हार चुके थे और दास बन गए थे तो ये दास को महारानी को दाव पर लगाने का अधिकार कहाँ था? आप चुप रहे, कुछ नहीं बोले। ये पाप आपने क्यों किया? ये महापाप आपने क्यों किया? भीष्म पितामह रोने लगे, फूट फूट कर रोए। बोले, पुत्री तुम सही कह रही हो। इसी का प्रतिफल है कि 52 दिन से मैं बाणों की शैया पर लेटा हूं। मेरे एक एक रोए से खून निकल रहे हैं। 2000 बिच्छू एक साथ मारे, जितनी पीड़ा होती है उससे 1000 गुना पीड़ा हो रही है मुझे। मैं इसको 52 दिन से सहन कर रहा हूं। मैं चाहता तो पहले दिन ही अपनी इच्छा मृत्यु कर लेता, लेकिन नहीं पुत्री, तुम्हारा कथन सत्य है। मैंने महापाप किया है, उस महापाप का प्रायश्चित हो रहा है। 52 दिन से मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। और एक बात और बताऊं पुत्री, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। मैंने दुर्योधन का पाप का धन खाया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा विवेक खत्म हो गया था। इसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। अब इसमें एक कथा और आती है जो छिपी हुई गूढ़ कथा है। पितामह ने ऐसा क्यों किया? ये सब कहना तो अपनी जगह पर है, लेकिन पितामह का एक इशारा काफी था। कोई कुछ नहीं कर पाता, फिर भी पितामह ने ये होने दिया। क्यों? इसका कारण ज्ञानी लोग बताते हैं। क्या? एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जब पाप का घड़ा पहुंच जाता है तो फूट जाता है, और पितामह चाहते थे कि पांडवों का घड़ा भरे पाप से। भर के उस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचे जहां इनका सर्वनाश हो जाए। ऐसा नहीं कि पितामह रोक नहीं सकते थे।
वो तो पाप का घड़ा भरवा रहे थे। भरो। राजधर्म की बात की, कर्म धर्म की बात की, दान धर्म की बात की, स्त्री धर्म की बात की कि पुराने जमाने में हमारी स्त्रियां कितनी विदुषी, ज्ञानी, पराक्रमी होती थी। भागवत धर्म की व्याख्या की। भगवान के चरणों में असीम प्रीति ही भागवत धर्म है। भगवान ने भी यही कहा है, राम ने, रामचरितमानस में, कि जितनी ममताएं हैं, माता पिता भाई बंधु पिता पुत्री, सबकी ममता को एक डोरी से बांध करके उस डोरी को मेरे चरणों में बांध दो। यही भागवत धर्म है। सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। वही चीज यहाँ आई है। ये धर्म की व्याख्या करने के बाद विश्व पितामह ने कहा कि माधव, अब मैं चलना चाहता हूं। नहीं नहीं, आप रहिए, अभी आपके अनुभव का लाभ उठाया जाएगा। नहीं, आज उत्तरायण आ गया, मुझे प्रस्थान करना है। लेकिन उस समय जो व्याख्या की है भगवान के स्वरूप का, जिसको अंदर लेके वो अपना शरीर त्यागेंगे, अद्वितीय है। क्या कहते हैं विश्व पितामह? कहते हैं कि जब दोनों सेनाएं तन गई, शंख बज गए, और अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूं युद्ध किससे करना है। माधव ने कहा, देखो कहां खड़ा किया? पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ खड़ा किया। बोला, देखो ये पितामह है, ये द्रोणाचार्य हैं। जानबूझ के, नहीं तो कर्ण और दुर्योधन के सामने भी खड़ा कर सकते थे। जैसे ही अर्जुन ने देखा, प्रेम करुणा मोह की धारा चल पड़ी। पितामह को मैं नहीं मारूंगा। चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया। गुरु द्रोण को नहीं मारूंगा, जो विद्या आपने पुत्र को नहीं दी वो विद्या मुझे दी। शिथिल हो गए अंग, होठ कांपने लगे, मुंह सूख गया, रोए खड़े हो गए, त्वचा जलने लगी, गांडीव हाथ से गिर गया धड़ाम से। युद्ध नहीं करूंगा। पितामह कहते हैं, वो दृश्य देख करके मैं अपनी आंखों के सामने कि जब तुम रथ के सारथी थे, एक हाथ में चाबुक था और दूसरे हाथ में घोड़ों की रस्सियां, चारों तरफ सेनाएं सेनाएं थी, सारे अस्त्र शस्त्र पाशवत तैयार थे युद्ध के लिए। इस विषम परिस्थिति में तुमने जो अर्जुन को टेढ़ी आंख करके उपदेश दिया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम धरति पावक,
और उपदेश दे जो तुमने उसका हृदय बदला, उसकी भावना बदली। वो दृश्य मेरे सामने है माधव। आज उस छवि को देख करके मैं खुश हो रहा हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में गीतोपदेश देना सबके बस की बात नहीं थी, ये तुम ही कर सकते थे। और जब मैं पांडवों का सेनापति बनकर के सामने आया और देखा सामने अर्जुन का सारथी माधव है, कृष्ण है, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन और अर्जुन में बंटवारा हुआ भगवान राम का। दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी और अर्जुन ने भगवान को मांगा। भगवान ने कहा मैं तो शस्त्र नहीं चलाऊंगा अर्जुन। बोला मत चलाइए, रथचो चलाएंगे, मेरे इंद्रियों को तो कंट्रोल करेंगे, मेरा रास्ता तो दिखाएंगे, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, शस्त्र तो मैं चलाऊंगा। और जब इस छवि को मैंने देखा कि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। क्या क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि आज जो हरि न शस्त्र गाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। अगर भगवान कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मैंने बाध्य नहीं किया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं और शांतनु का पुत्र नहीं। प्रतिज्ञा कर ली। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा की शस्त्र नहीं उठाऊंगा और दूसरी तरफ भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कि तुमसे शस्त्र उठवाऊंगा, तुम्हें शस्त्र उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करवाया तो मैं शांतनु और गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। ये कौन है भीष्म पितामह? ये 8 वसुओं में से एक वसु है। गुरु वशिष्ठ की गाय ले गए थे, श्राप मिला था, बहुत आराधना करने पर हुआ कि नहीं? 7 तो तुरंत आ जाएंगे वापस, लेकिन 8वें को मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। ये 8वां भीष्म पितामह है। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया था और शांतनु से कहा था तुम पूछोगे नहीं। 7 वसु तो चले गए, 8वां जब लाई तो पूछ दिया शांतनु ने, और इसलिए नहीं बहाया, वही भीष्म पितामह है। तो ये तो वसु है। 33 कोटि देवता में 8 वसु होते हैं, ये भीष्म पितामह है, वसु है, देवताओं के देवता। आज जो हरि न शस्त्र गाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। गंगा माता की लज्जा का कारण बनूंगा, शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। युद्ध स्टार्ट हुआ, भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा जो की है, एक एक बाण में 50 बाण निकलते हैं, पूरा आकाश काला हो गया बाणों से। अर्जुन का मुकुट चला गया, कवच चला गया, बाजूबंद चला गया। भगवान कहते अर्जुन ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देख नहीं रहे हो, इनका नाम भीष्म है, इनका नाम भीष्म है, इनसे युद्ध करना आसान नहीं है। कौन कर सकता है युद्ध इनसे?
भगवान कहते हैं अरे कुछ करो, तब तक एक आध भगवान के पैर में भी लग गया। ऐसी वर्षा हुई बाणों की कि चारों तरफ ब्रह्मांड में अब प्रलय होने जा रहा है, युद्ध खत्म होने की कगार पर है। तब भगवान ने सारथी का पद छोड़ा, रथ से नीचे उतरे और टूटे हुए रथ के चक्के को लेकर के और भीष्म पितामह की तरफ दौड़े, वेग से दौड़े। और पितामह ने कहा आओ माधव आओ। धनुष बाण रख दिया, प्रणाम किया, बोलो मार दो मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। और कहते हैं कि जब भगवान अपने पद से हट जाते हैं तो पृथ्वी प्रलय की तरफ चली जाती है। पृथ्वी कांपने लगी थर थर, लेकिन तब तक भगवान का दुपट्टा गिर गया और उसको समझाया कि नहीं नहीं, प्रलय में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भक्त के लिए लीला कर रहे हैं, भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। वाह, यह है भक्त की पावर। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रख दी। कितने भक्त वत्सल इसीलिए कहा जाता है भगवान को, कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं भक्त के लिए। इस छवि को देख करके भीष्म पितामह अपने अंदर ले लिए, माधव को प्रणाम किया। अब मेरा समय आ गया है, सूर्य उत्तरायण की तरफ हो गया और इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी जब सामने पार ब्रह्म परमेश्वर खड़ा हो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि माधव बस एक ही इच्छा रह गई है। पांडवों से कहा तुम लोग चुप रहना, बोलना मत कुछ। बोला क्या? एक बेटी है जिसकी शादी तुमसे करनी है। पांडवों ने कहा लो। अर्जुन तो बहुत प्यारा था भीष्म पितामह को, मुंह लगा हुआ था, सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन को करते थे पितामह। सबसे ज्यादा लिबर्टी भी वही लेता था पितामह से। उसने कहा बाबा तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, कौन सी बेटी, हमने तो देखी नहीं। बोला अर्जुन तुम नहीं देख सकते उस बेटी को, ये टेढ़ी टांग वाला जानता है। मेरी बेटी का नाम है मति, बुद्धि। मेरी बुद्धि को वर्ण कर लो। भगवान ने कहा नहीं, बुद्धि आती है तो अपने पास ईर्ष्या द्वेष घृणा सब लेके आती है, तृष्णा मैं नहीं करता। पितामह ने कहा इस बुद्धि में कुछ नहीं रह गया, न कामना रह गई, न तृष्णा रह गई, न ईर्ष्या रह गई, न द्वेष रह गई। ये तो निर्मल निच्छंद प्योर, ले लो इसे अपने चरणों में, चरणों की दासी बना लो। संदेश क्या है? भक्त अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। कैसी बुद्धि? जिस बुद्धि में न आकांक्षा हो, न इच्छा हो, न तृष्णा हो, न मोह हो, न घृणा हो, जिसमें सारे सद्गुण हो, ऐसी बुद्धि को भक्त भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और रस्सी से बांध देता है। इसलिए जब प्रलय हो जाती है तो भगवान का तो प्रलय होता नहीं, इसलिए भक्त का भी प्रलय नहीं होता, क्योंकि वो बंधा हुआ है पैरों से। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार हुआ।
अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, अर्जुन साथ गए। अर्जुन भगवान को कभी छोड़ते नहीं, चुंबक की तरह चिपके रहते हैं। वहां द्वारका में जाके यदुवंशियों का नाश हुआ संतों के श्राप से। अपने में वारुणी नाम की शराब पी करके एक दूसरे को मार दिया, खत्म हो गए। और जब अर्जुन लौट के आए, समाचार सुनाए, पांडवों में बहुत विषाद फैल गया और सुनते ही कुंती मां स्वर्गवास हो गया। और पांडव लोगों ने तय किया कि नन्हे बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर हम लोग वन को गमन करेंगे। नन्हे बालक परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी और पांडव लोग चल दिए स्वर्गारोहण की। कहां से? बद्रीनाथ के आगे सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सांप्राय आश्रम, जहां पर वेद व्यास जी का भी आश्रम है, उसके और आगे जाकर के जो ऊपर की चढ़ाई होती है वो स्वर्गारोहण। सशरीर स्वर्ग वही जाता है जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता है। जिसके अंदर सारे सद्गुण होते हैं। सद्गुण कौन से? जो गीता के 16वें चैप्टर में कहा गया, अभयम सत्य संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थिता दानम धनश्च अद्य स्वाध्याय तप आजम हिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति प्रश्नम दया भूते शिलोलुप्तम हीर अचम तेज क्षमा धृति शौचम न द्रोहो अपमानता भवंति संपदा दैवी अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपदा है, ये सद्गुण है। पहला सद्गुण अभय, डरता नहीं है। कौन डरता है? जिसको खोने का डर और न पाने का डर, दो ही डर होता है। भक्त को न कुछ पाना है न खोना है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण निर्मल हो चुका है, मन निर्मल हो गया चिंतन से, शरीर निर्मल हो गई सेवा से, वाणी निर्मल हो गई प्रवचन से, धन निर्मल हो गया दान से। ध्यान योग व्यवस्थित, ध्यान लगाया क्या? संसार से हट करके अंतःकरण में चला गया। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, इसमें लग गया। दान, दमश्च करेजियस, धर्म के रास्ते पर चलते हुए करेज दिखाना, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, छोड़ना नहीं है धर्म का रास्ता। स्वाध्याय, अपना अध्ययन। तप, कर्तव्य पथ पर कठिनाइयों को सहना, तप। आर्जवम, सरल हो जाना, अंदर बाहर एक हो जाना। हम कहते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। लैक ऑफ इंटीग्रिटी। जब इंटीग्रिटी इंपैक्ट हो जाए, कहना सोचना अपना सब एक हो जाए। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा से कोई हिंसा न हो। हिंसा क्या है? दूसरे के कर्तव्य में विघ्न डालना हिंसा है। केवल मारना हिंसा नहीं होती है, किसी को उसका कर्तव्य न करने देना भी बड़ी हिंसा होती है। क्रोध, क्रोध क्यों आता है? जब मन वांछित चीज नहीं होती। क्षमा, धृति, शौचम, पवित्रता, न द्रोह, किसी से द्रोह नहीं, अपमानिता,
अपमान नाम की कोई चीज नहीं है। यही चीज 12वें चैप्टर में कहा है, अदेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख चमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयी मया अर्पित मनोबुद्धि ये भक्त समय प्रिय उष्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च हर्षामर्ष भये द्वेगई ये भक्त समय प्रिय अनपेक्ष शुचि दक्षो उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी ये भक्त समय प्रिय ये नभेस्तीन दोस्तीन सोचतीन कांची शुभाशुभ परित्यागी ये भक्त तुल्य निंदा स्थिति मौनम संतुष्टम येन केन च अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय इंद्र। ये 26 क्वालिटी है भक्त के। इसी का वर्णन किया है भगवान ने भी विष्णु ने। दोनों महान है। राजगद्दी मिल गई परीक्षित जी को, अच्छा शासन चला, कलयुग को भगा दिया आपने राज से, लेकिन 5 स्थान दे दिया। पिछली कथा में बताए थे, पहला स्थान है जुआ, गैम्बलिंग। कलयुग में गैम्बलिंग में कलयुग रहेगा, क्यों? वहां कोई सत्य नहीं होता, वहां सब कुछ असत्य है। दूसरा स्थान है मदिरापान, जिससे विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है। तीसरा स्थान है जहां स्त्री का व्यापार होता है। चौथा स्थान है जहां जीव की हिंसा होती है, बूचर खाना। जीव काटे जाते हैं। और 5वां स्थान है स्वर्ण, सोना। सोना से सोना नहीं, ब्लैक मनी से मतलब है। अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अर्जित किया हुआ धन, उसमें कलयुग रहेगा। वो आज नहीं तो कल चला जाना है, रहेगा नहीं। और धर्म के रास्ते पर चलते हुए धन की कभी कमी नहीं होगी। कमी मतलब जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतनी हमेशा रहेगी, उससे कम कभी नहीं होगी। कुछ भी कर लो, उससे ज्यादा रहेगी। और उससे ज्यादा देते रहोगे तो वो आती रहेगी। न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन ऑपरेट करेगा, इक्वल एंड अपोज। जितना दोगे उतना उससे ज्यादा आता रहेगा। देते रहो। चाहे किसको दे, भाई बंधुओं को दे, चचेरे भाइयों को दो, उनके लड़कों को दो, गांव के लड़कों को दो, गरीब के लड़कों को दो। लेने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी है। और जो देता रहता है उसको कभी कमी नहीं होती। नोट कर लो, कभी कमी नहीं होती। कभी न कभी मिल जाएगा। ये ट्राइड है, ट्राइड है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। रिटोलिया जी, जब सभी लोग एफसीआई छोड़ के जा रहे थे और एज ए चेयरमैन मेरी तनख्वाह उतनी थी जितना एनएफएल के जूनियर इंजीनियर की थी, तो लोग कहते थे क्यों सड़ रहे हो? मैंने कहा मेरी नीड इतनी ही है, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। जितना चाहिए उतना मिल रहा है। और रिजल्ट क्या हुआ? 3.5 साल में मुझे ए शेड्यूल रिवाइज सैलरी एफएसीटी में मिली, जो 269 चेयरमैन थे पब्लिक सेक्टर में, सबसे ज्यादा। किसी की उतनी सैलरी नहीं थी। तो एक स्ट्रीम था, इतनी कम सैलरी किसी की नहीं थी। दूसरा एक स्ट्रीम आ गया, इससे ज्यादा किसी की सैलरी नहीं थी। लेकिन फिर उसका क्या किया? भाई बंधु, जितने चचेरे भाई के बच्चे, लड़कियां, लड़के, सबको पढ़ाया, सब खर्च कर दिया, कुछ नहीं रखा। इंजीनियर एमबीए करा के। और फिर क्या हुआ? 3 साल में क्रिप्को में आ गए, उससे भी ज्यादा। कोई लिमिट ही नहीं है, मनमानी।
पब्लिक सेक्टर में तो बीपी की गाइडलाइन है, यहाँ तो कोई गाइडलाइन ही नहीं है, देते रहो जो मन चाहे, लेते रहो जो मन चाहे। तो ये ट्राइड प्रिंसिपल है, देते रहो आता रहेगा। और जिस दिन देना बंद कर दोगे तो उस कुएं के समान है, जिसमें से पानी नहीं निकालोगे तो थोड़ी दिन बाद कुएं के पानी में दुर्गंध हो जाएगी, पीने लायक नहीं रहेगा। धन संचय करके रखोगे, कोई चोर ले जाएगा, कोई भाई बंधु तुम्हारा मर्डर करके ले जाएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए प्रिंसिपल है ट्राइड, दो, अपनी जरूरत से जितना ज्यादा है सब बांट दो। अब लोग कहते हैं 10% दो, क्यों? क्योंकि अपना रूल बना लेते हैं, ज्यादा नहीं देना चाहते ना, तो कहते हैं कमाई का 10% दो। अरे भाई कहाँ लिखा है? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। ये सेल्फ मेड अपना रूल है, देना नहीं चाहते इसलिए 10 पर लिमिट लगा दी। रूल ये है क्या कि जितनी तुम्हारी नीड है उसके अलावा जितना है वो अगर रखते तो पाप है, क्योंकि उसको दूसरे को लेना चाहिए, दूसरे का हक है, तुम मार रहे हो। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। प्रभु श्रीनगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज आपने सुना भीष्म पितामह का चरित्र। अगर कोई किसी को शक हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो पितामह के चरित्र के बारे में, तो पूछिए। सबसे बड़ा डाउट सबको यही होता है, पितामह देखते रहे और द्रौपदी का चीरहरण हो गया। उसका समाधान मैंने आपको बता दिया। वो चाहते थे कि पाप का घड़ा भरे और ये सबों का विनाश। ऐसा आपने गलती से वो पांडवों का पाप का घड़ा बोल दिया, वो कौरवों का पाप का घड़ा था। हाँ, ये करेक्ट कर लीजिए। आप लोग तो इतने विद्वान हैं, अगर हम गलती भी करेंगे तो करेक्ट कर लेंगे, हमको इसलिए मैंने कहा कि वो रिकॉर्ड में पूरा परमानेंट रह जाएगा ना, इसलिए ये करेक्शन करना। उसको सही करिए, सही करिए। पांडवों को तो कह दिया भीष्म पितामह ने कि कितना कष्ट सहा तुम लोगों ने। पांडु के मरने के बाद छोटे छोटे थे, कितनी कष्ट सही। हाँ, पूरी जिंदगी कष्ट सहते रहे, 14 साल तक वन में। क्यों? धर्म के लिए, धर्म के रास्ते से विचलित नहीं हुए, कष्ट सहते रहे और अंततो गत्वा विजय हुई, राजश्री उन्हीं को मिला। हालांकि वो राज के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो तो धर्म के लिए लड़ रहे थे। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि राज की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं तो भक्तों की रक्षा के लिए आता हूँ, मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, और ये युद्ध तो धर्म की स्थापना के लिए है। तो आई एम थैंकफुल टू रिटोलिया जी, ये बड़े ध्यान। मैं दूसरी एक बात और ये बताना चाह रहा हूँ, और करेक्ट कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ जरूर। कि मैंने बद्रीनाथ में वो सरस्वती रिवर क्रॉस करके हमारे एक ग्रुप में हम मानसरोवर झील तक पहुंचे। अच्छा। और सरस्वती रिवर की जो वेद व्यास जी का आश्रम भी गए। हाँ। वो जो है ना, सरस्वती रिवर लुप्त हो जाती है करीब 200 मीटर के बाद। वो बहुत शोर करती थी, तो वेद व्यास जी को महाभारत लिखाने में वो आवाज बहुत दिक्कत दे रही थी। तो इसलिए उन्होंने सरस्वती जी को श्राप दिया कि तुम या तो शोर बंद करो, नहीं तो मैं तुमको लुप्त कर दूंगा। करेक्ट। वो थोड़ी दूर जाने के बाद वो समा जाती है। मेरे पास उसका पूरा वीडियो है, जहाँ से सरस्वती आवाज करती हुई जाती है और आगे लुप्त होती है। यहाँ पर मैं और हमारी मैडम खड़े हैं, तो मैं अगर ग्रुप में अगर सबको भेजूंगा तो सरस्वती रिवर को देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, सबको भेज दीजिए, वो ग्रुप में डाल दीजिए।
बहुत ही सुंदर सरस्वती रिवर का रूप है वहां पर। और उसको क्रॉस करने के लिए जब पांडवों को क्रॉस करना था तो उसकी धारा बहुत चौड़ी थी, तो कहावत है कि भीम जी ने एक पहाड़ उठा करके वहां पर रख दिया, क्योंकि उसके ऊपर से लोग शिला रख दी। वो शिला भी मतलब कि सिंबॉलिक है, मतलब सिंबॉलिक है। लोग कहते हैं यही वो शिला है जो भीम ने कही। बहुत अच्छा, ऐसा वेरी गुड। और किसी को कुछ कहना है? सर बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया फ्लो में सुनाते हैं, मजा आ जाता है। और उतने ही ध्यान से रिटोलिया जी सुन रहे थे, मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया। क्योंकि धारा प्रवाह में शब्द तो गड़बड़ हो ही जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। वो धारा प्रवाह भूल गया, मैंने तो उसे पकड़ दिया। मैंने कहा पांडवों का घड़ा थोड़ी भरा है, वो तो कौरवों का भरा था। लेकिन उसी समय आपको टोकना चाहिए था तुरंत। नहीं, उस समय नहीं, मैंने कहा कि बाद में बता देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में करेक्शन रहे हो जाए ऑटोमेटिक। नहीं तो ये तो लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड है वहां पर, तो उस पर करेक्ट। थैंक यू। चलिए सर, वेरी गुड, वंडरफुल। और प्रश्न किसी का? धवन जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। धवन जी कहीं बिजी लग रहे हैं। ये का वीडियो आउट है। हाँ, और मैडम का प्रश्न है कुछ? क्या हुआ मैडम के प्रश्न का? अच्छा, लोगों को बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए, अब तो सुगम हो गया। हम लोग तो बहुत कठिन समय में गए थे, लेकिन अभी तो सुगम यात्रा है, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, वहां पर एक शॉप भी है जिसका नाम है, जहाँ पर चाय, भारत की अंतिम चाय की दुकान। हाँ। एक शॉप है, तो लोग जाकर के उसमें कॉलेज जाके चाय पीते हैं। फोटो खिंचाई।